नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज़ अड्डा सुमन में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर है और सुप्रीम कोर्ट से खासकर पॉलिटिकल जो हमारे देश की जनता है उनके लिए अच्छी खबर इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आज जजमेंट दिया है 7 जजेज बेंच के, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जजमेंट है, उसमें ये कहा गया कि रिश्वत लेकर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आप जाते हैं तो आप इससे कानूनी पेचीदगियों से बचेंगे नहीं। आपको याद होगा कि शिबू सोरेन मामले में 1998 वाली घटना बात है और पीवी नरसिम्हा राव की जो सरकार थी, उस वक्त सरकार जो गिरने लगी थी तो कई सांसद जो हैं वो पैसा लेके दूसरे ध्रुव में चले आए थे, यानी खासकर पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बच गई थी। तो वही जजमेंट जो है वो आज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने सुना दिया और उसमें साफ साफ कहा कि नेता हैं तो इसकी वजह से आप बचेंगे नहीं, आपके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी। तो ये जनतंत्र, लोकतंत्र और न्यायिक व्यवस्था का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि इससे एक बात तो साफ हो जाएगी कि अगर आप नेता हैं, विधायक हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, कुछ भी हैं, तो सिर्फ पैसा लेके आप अपने स्वार्थ में किसी भी सरकार को बचा सकते हैं या गिरा सकते हैं, तो ये नहीं होगा। तो इसलिए इस जजमेंट को बहुत सही तरीके से देखा जाए तो वाकई में नेताओं के लिए तो एक बड़ी बेड़ियाँ जो है वो होगी कि नेता जब चाहें जिधर चाहें। अभी आप देख रहे हैं अलग अलग प्रदेशों में सरकारें चल रही है। राज्यसभा में आपने देखा कि कैसे राज्यसभा में सत्ता किसी और की सत्ता में शामिल होते हैं, जीतते किसी और पार्टी के साथ, और जब समीकरण बनाने की बात होती है तो फिर कूद के कहीं और चले जाते हैं। तो ये तमाम सारी चीज़ें ऐसी रही है। इस वक्त के इस शासन काल में जो चीज़ें हुई है उस पर एक बड़ा मतलब यूँ कही कि एक बड़ा ताला जो है वो लगाया जा सकता है आज के सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट से। तो सुप्रीम कोर्ट का आज का जजमेंट बहुत ही ऐतिहासिक रहा। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का वैसे भी जजमेंट आप जानते हैं कि ऐतिहासिक ही होता है। तो इसलिए इस जजमेंट से उन राजनेताओं को या उन पार्टियों के खिलाड़ियों को एक बड़ा करारा तमाचा लग सकता है जो चाहते हैं कि हम किसी पार्टी में रहें, जब जहां चाहें कूद के चले जाएं, पैसा लें और उसके बाद सत्ता में शामिल रहें और सत्ता में ही सब कुछ करते रहें। तो उनके लिए एक बड़ा करारा तमाचा होगा, उनकी परेशानी बढ़ने वाली है। और उसके बाद लोकतंत्र में जनता के साथ जो खिलवाड़ होती है तो जनता कम से कम इस बात को तो मानेगी, जनता की कम से कम इस बात को तो वो समझेंगे कि आपको कानून का पालन आपको भी नेताजी करनी पड़ेगी। चाहे देखिए सरकार किसी की भी हो, वो बीजेपी की हो, आम आदमी पार्टी की हो या फिर कांग्रेस की हो, ये सत्ताधारी हैं, ये सत्ता में रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए उन तमाम सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए ही ये सब चीज़ होती है। और इस जजमेंट को अगर इस तरीके से देखें तो खासकर अभी के समीकरण में पिछले कुछ दिनों से जो कुछ सरकारें बनती है, बिगड़ी है, देखिए 1/3, 2/3 और मेजोरिटी और तमाम सारी चीज़ें ऐसी होती रही जिसको लेकर के आम जनता कहीं ना कहीं अपने आप को छला महसूस कर रही थी। तो उन जनता के लिए कम से कम ये एक वानिगी तो होगी कि जिस पार्टी में आप आते हैं उस पार्टी के वोट से आप जीतते हैं, उस पार्टी के साथ आप रहेंगे, वोटर के साथ अन्याय नहीं करेंगे, धोखाधड़ी नहीं करेंगे। तो ये आज का एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है, सटीक है और मुझे लगता है कि इसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में पड़ेगा। अब क्या होगा नहीं होगा, आप लोग क्या सोचते हैं, ज़रूर इस पर टिप्पणी करिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बार बार मैं कहता हूँ कि आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि भी राजनीति के गलियारों में बहुत सारी चीज़ें हो रही है और मैं अपडेट देने की कोशिश करता रहूँगा। नमस्कार।